हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ को स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी मैथ को स्टार्ट करेंगे, प्रश्न वाली 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जिसका क्या नाम है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बेसिक फार्मूले को जान लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। क्या जानेंगे? वर्ग के बारे में। क्या जानेंगे? वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग वर्ग क्या होता है? तो वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग के चारों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम जानते हैं पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला है वर्ग का वर्ग का वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। अगला फार्मूला देखिए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है रूट टू गुने भुजा होता है। क्या होता है? रूट 2 गुने भुजा होता है। वर्ग क्या है? तो वर्ग के चारों साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सब साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और चारों कोण आपस में बराबर होगा। चारों कोण कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट 2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? रूट 2 गुने भुजा होता है। चलिए अब हम आयत के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? आयत के बारे में। क्या जानते हैं? आयत के बारे में। आयत क्या है? आयत क्या है? यहाँ पे देखिए। आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे देखिए। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है। ये डी है। तो आयत में आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए। ए बी बराबर डी सी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा। ये दोनों साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये ए डी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। चलिए हम फार्मूला को जान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? पहला फार्मूला है आयत का आयत का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 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 तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 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 अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला है आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर
लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगला फॉर्मूला देखिए क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? या इसको हम परिमिति भी बोल सकते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए अब घन के बारे में हम देखते हैं। क्या देखते हैं? घन के बारे में देखते हैं। ये क्या है? एक घन है। क्या है? एक घन है। क्या है? एक घन है। ये क्या है? एक घन है। पहले जानते हैं हम घन में कितने सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? 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 तो यहाँ देखिए घन में कितने सतह होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4, ये वाला देखिए 5, नीचे से होगा 6। घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं? 6 होते हैं। और किनारा कितना होता है? घन में किनारा कितना होता है? तो घन में कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है? 12 किनारा होता है। चलिए अब फार्मूला हम देख लेते हैं। घन का घन का घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन क्या होता है? एल क्यूब होता है। क्या होता है? एल क्यूब होता है। घन में चारों साइड क्या होता है आपस में? घन में सब साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो घन का आयतन क्या होगा? एल क्यूब होगा। घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है। क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है। √3 गुने भुजा होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? 6 गुने क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, या 6 गुने हम एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम घनाभ के बारे में जान लेते हैं। क्या करते हैं? घनाभ के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? एक घनाभ है। क्या है? एक घनाभ है। क्या है? एक घनाभ है। घनाभ है। क्या है? एक घनाभ है। ये क्या है? एल है, बी है और एच है। क्या है? एल है, बी है और एच है। चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है देखते हैं। घनाभ का घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अगला फार्मूला है घनाभ का घनाभ का घनाभ का अगला फार्मूला है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र क्या है? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच एल होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच एल होता है। अगला फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। चलिए अब हम बेलन के बारे में जानते हैं। बेलन क्या है, बेलन के बारे में जानते हैं। ये क्या है, एक बेलन है, क्या एक बेलन है, क्या एक बेलन है। ये क्या है, त्रिज्या है जिसको हम आर बोलते हैं। ये क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है। चलिए फार्मूला हम देख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, 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 तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला फॉर्मूला देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का अगला फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगला फार्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। अब हम शंकु के बारे में जान लेते हैं। शंकु क्या होता है, आप लोग टोपी देखा होगा। ये क्या है, एक टोपी है, इसको हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, शंकु बोलते हैं। ये क्या होता है, आर होता है। ये क्या होता है, एच होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल होता है। ये एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं हम इसको। चलिए अब हम शंकु का आयतन क्या होता है जानते हैं। शंकु का शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला फॉर्मूला है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है,
शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगला फॉर्मूला है शंकु का शंकु का शंकु का अगला फॉर्मूला है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अगला फॉर्मूला है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? पाई आर क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। क्या होता है? पाई आर क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। यहाँ देखिए एल स्क्वायर बराबर एक रिलेशन होता है। एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। एच हाइट है। आर क्या है? त्रिज्या है। ये क्या होता है? रिलेशन होता है। चलिए अब हम गोला के बारे में जानते हैं। गोला क्या होता है? गोला क्या होता है? ये देखिए क्या है? एक गोला है। 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 गोला का आयतन क्या होता है? चलिए हम फार्मूला देखते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? गोले 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 का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला फॉर्मूला देखिए। गोले का गोले का अगला फॉर्मूला है गोले का गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब हम अर्धगोला के बारे में जानते हैं। अर्धगोला क्या होता है? चलिए अब हम अर्धगोला के बारे में जानते हैं। ये क्या है? एक गोला है। क्या है? एक गोला है। इसको हम यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अर्धगोला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। तो हम चलिए जानते हैं अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला फॉर्मूला जानते हैं। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब हम वृत्त के बारे में जानते हैं। ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक होता है। परिधि से केंद्रक को मिलाने पर ये क्या होता है? त्रिज्या हो जाता है। क्या होता है? आर हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। तो चलिए हम जानते हैं बेलन सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगला फॉर्मूला जानते हैं, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या होता है। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। व्यास क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या होता है। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या होता है। चलिए अब हम अर्धवृत्त के बारे में जानते हैं। अर्धवृत्त के बारे में जानते हैं। ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। यहाँ से क्या होगा? आर होगा और आर होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम आधा कर देंगे तो क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला है अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि होता है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।